Dear students, I am a teacher of Kant Valley Junior Secondary School. Myself, Pravid Rai. I teach you math for class 5th and chapter name is Review. Yes, you are already familiar to previous classes. अब पिछले क्लास के सभी मैथ के जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे आप रिलेट ये ऑलरेडी फेमिलियर हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस ये इसमें सभी दिए गए हैं रिव्यू चैप्टर में। तो इसमें किसी तरह का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, इसलिए हम सीधा आते हैं एक्सरसाइज एक। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन ग्रेटर कॉमा लेस और इक्वल टू का साइन यूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्स आई आई बी, आप ऑलरेडी से पता है बी किसका वैल्यू कितना है 12 और इसका वैल्यू 14, तो 12 या 14 कौन बड़ा ग्रेटर है 14, ऑब्वियस है, ऐसे इसमें सिंबल यूज होगा। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाकी जो भी बी सी एंड डी ठीक इसी तरह से है, आप उसको फिल करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स 5 into 14 equal to 70, so 70 is a क्वेश्चन है आपका सेकंड का फर्स्ट। 5 into 14 equal to 70, तो क्वेश्चन क्या है शो 70 is a dash and dash of 5 and 14। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर फिल होगा मल्टीपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 into 5 into 2 equal to 30, so 2 3 5 6 10 and 15 आर फैक्टर्स कहलाएंगे ये। ठीक है, ये जो 3 into 5 into 2 equal to 30, ओके, तो ये 30 यानी 30 तो जो नंबर जिन नंबरों से 30 डिवाइड होता होगा वो उसका क्या कहलाता है फैक्टर्स कहलाते हैं। तो नेक्स्ट में क्या फिल करेंगे हम फैक्टर। सी 15 and 4 are factors of 60, so 60 is divisible by 15 and 4, यानी सी में आपका फिल होगा डिविजिबल। ऐसे ही सब आपको फिल करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं 12 into 29, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है मल्टीप्लाई करना है सिंपली 12 multiplied by 29, 29 to या 58 कैरी 5, 29 1 या 29 and 5 34। बाकी के सभी बी सी डी ई सभी मल्टीप्लाई आप कर लोगे इजी वे में। क्वेश्चन नंबर 4 का ए है आपका डिवाइड करना है 442 डिवाइडेड बाय 60। ओके, आप इसको डिवाइड करो कितना 16 2 या 32 कैरी 12, यस इसमें तो रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं कर प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे कर सकते हो 442 16 2 या 32 2 1 2। ठीक है, 16 एरिया 128 होता है तो 8 टाइम नहीं लेके जाएंगे 7 टाइम 16 से आया 16 से आया 112 होता है 2 से 2 0, ओके 2 से 1 10 बचा, तो यहाँ पर लिख सकते हो क्वोशिएंट इक्वल टू 27 and remainder equal to 10। क्वेश्चन नंबर 6 write the first two common multiples of 5 2 and 5।
क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 5. इसका ए 2 and 5 लिखेंगे आप कॉमन मल्टीपल ऑफ फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट इक्वल टू 2 5 का 10 इक्वल टू 10 हो गया एंड सेकेंड कॉमन नंबर इक्वल टू 10 टू जा 20. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3. कुछ क्वेश्चन जो ड्रॉप किए जा रहे हो आपके लिए होमवर्क है. क्वेश्चन कर रहा है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट का वह नंबर बताइए जो 3 से डिवाइड हो जाए. लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? 999,999. फर्स्ट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल टू 9,999. अब 9,999 को चेक करते क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा? 3 3 जा 9. यस 9 3 3 जा 9. यस 9 3 3 जा 9 9 3 3 जा. ओके यस सिंपल वे. तो वह रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर फॉर द लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 9,999. बाकी 9 क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आपके लिए ये होमवर्क है. इसके बाद भी आपको अगर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, अगर प्रॉब्लम होगा तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करने से आपको नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा. जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा. अब आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज बी में. एक्सरसाइज बी फर्स्ट क्वेश्चन में फिल इन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है 1/3 ऑफ 21 इक्वल टू 1. क्या होगा? तो सॉल्व करते हैं. 1/3 ऑफ का मतलब क्या होता है पता है? ऑफ मींस मल्टीप्लाई 21. और इन दोनों में रिलेशन क्या है? डिवाइड का. ये 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 को या फिर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. 21 बन जाए 21/3. तो 3 की टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम्स में. ओके, इस फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पर क्या राइट करेंगे? हम 7 राइट करेंगे. एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं. 3/4 ऑफ 52 इक्वल टू व्हाट? सेम प्रोसेस है. 3/4 ऑफ मींस मल्टीप्लाई 52. तो 4 13 जा 52 और 13 3 जा 39. ओके, तो फिल इन द यहाँ तो क्या होगा? 39. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी. 18/9 इज एन. ये किस तरह का फ्रैक्शन है? 18/9 ये 18/9 है, ये किस तरह का फ्रैक्शन है? तो यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. क्यों? क्योंकि अगर न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. नेक्स्ट है आपका इसी में फिल इन द ब्लैंक्स में ही बी में ही 4 कंप्लीट 3/5 है.
यह किस तरह का फ्रैक्शन है? ऑब्वियस है, यह मिक्स फ्रैक्शन है। क्लियर? तो क्या पता लग रहा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, और नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक, नेक्स्ट उसमें क्या हो रहेगा? मिक्स्ड। ओके, नेक्स्ट है इन 8 complete 2/5 the integral part is dash and the fractional part is, यानी 8 complete 2/5 में कौन सा इसमें इंटीग्रल पार्ट है और कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट है? तो ऑब्वियस है 8 है आपका फर्स्ट वाले और सेकंड। 8 में 8 आपका इंटीग्रल पार्ट है और 2/5 आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। नेक्स्ट डी आप देखोगे, डी में बोला 2/3, 1/12, 7/12, 5/9, 5/14 and 5/12 are like fraction। क्वेश्चन है इनमें से ये आपका डी है, फर्स्ट का डी है। ओके, फर्स्ट का डी 2/3, 1/12, 7/12, 5/9, 5/14 एंड 5/12। ये जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं इनसे बताना है कि कौन से ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। ऑब्वियस है, आप सभी इस ऑलरेडी फेमिलियर होंगे कि अगर सभी जिन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर इक्वल होंगे वह लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। आप देखोगे ये 1/12, 7/12 एंड 5/12 आर लाइक फ्रैक्शन। लिख सकते हैं लाइक फ्रैक्शन इक्वल टू 1/12, 7/12 एंड 5/12, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। ओके, बाकी क्वेश्चंस ड्रॉप किए जा रहे हैं वो आपके होमवर्क के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, चेंज 17/3 and 85/10 into mixed fraction। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड चेंज करना है 17/3 और 85/10 को इनटू मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये है आपका 17/3 एंड 85/10, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट चेंज करना। तो कैसे करोगे? सिंपली आप 17 को 3 से डिवाइड कर दो। कितने टाइम्स? 3 5 जा 15, 17 से 15 सब्ट्रैक्ट होगा 2 बचेगा। ओके, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 17/3 को, ये जो क्वोशिएंट होता है वो इंटीग्रल पार्ट में आ जाता है 5, और जो डिवाइजर होता है और जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पर राइट होगा 3, ऐसे राइट होगा। इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे, रिमाइंडर पार्ट यहाँ पर एंड डिवाइजर पार्ट यहाँ पे राइट होगा। ओके, नेक्स्ट इसी में है 85/10। 85/10 को भी सेम प्रोसेस से कर लो आप। 85/10, 10 8 या 85। ओके, आप इसको कैसे राइट करोगे? 85/10 इक्वल टू, ये जो इंटीग्रल पार्ट है यहाँ पे राइट होगा। ओके, जो रिमाइंडर पार्ट, सॉरी 5 एंड 10। क्वेश्चन नंबर सेकंड का नेक्स्ट, ये इम्प्रॉपर में है, इसको आपको इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, आप कर लोगे। नेक्स्ट है इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना, सी को। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अभी क्या रूल मैंने बताया था
कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप इसका एलसीएम निकाल करके इक्वल करोगे, और डी में आपको डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना। चलो डी एक्सप्लेन कर देता हूं। $39 अपॉन 1000 एंड I complete 6 upon 10. ओके, ये 39 upon 1000 एंड इसको इम्प्रॉपर में, इसमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए आपको से कंफ्यूजन 10 5 50 प्लस 6 50 6 upon 10। या तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहाँ पर 039, या कैसे आता है उसको देख लो आप, तब राइट करो 39 को। ओके, 1000 से डिवाइड करना, ये 4 नंबर्स है, नहीं डिवाइड होगा, नहीं जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट लगा, अभी भी नहीं जाएगा ये। ओके, एक जीरो यहाँ पुट करो, 1000 3 टाइम्स 900 पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ 9 टाइम्स। ओके, इसको लिख सकते हो 39 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.039। सेम प्रोसेस में इसको भी कर लो आप, 56 को 10 10 5 50 6 जाएगा 6 टाइम्स 60। ओके, 56 अपॉन 10 को 5.6 ऐसे राइट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेस देन ग्रेटर आर इक्वल का सिंबल यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 upon 9 and 5 upon 9। जब दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में आते हैं। न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वह नंबर बड़ा होगा, न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा वह छोटा होगा। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर में ये भी इसका न्यूमरेटर बड़ा है राइट साइड वाले फ्रैक्शन का, इसलिए हमारा ओके। एक और आप देख लो, सभी के न्यूमरेटर, हाँ यस, एक आप देख लो इसका बी में डिनोमिनेटर चेंज है। डिनोमिनेटर अगर, हाँ डिनोमिनेटर अगर चेंज हो बी में देख लो आप 4 upon 30 एंड 4 upon 50। अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम था, अब यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है, तो इस केस में क्या करेंगे, अगर न्यूमरेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर में आएंगे, डिनोमिनेटर जिसका छोटा वह नंबर बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर जिसका बड़ा वह नंबर छोटा होगा। ओके, ऑब्वियस इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है, सिंबल ऐसे, ये नंबर ये फ्रैक्शन बड़ा होगा, ऐसे यूज करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ए आप देख लो, 0.3 0.30। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ओके, आप सीधा दौड़ के जाओगे, कहां कहां पर सीधा दौड़ के सीधा क्लियर या बोलोगे कि ये बड़ा है, नो ये बड़ा नहीं है, ये लार्जर नंबर नहीं है, दोनों इक्वल है। कैसे, अगर इस पॉइंट आप चाहो तो यहाँ पर एक नहीं कितना भी जीरो आप राइट कर लो कि 0.30 है, तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू तभी होगा जब कोई नेचुरल नंबर क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के अगर नंबर्स कोई होगा, अगर यहाँ पर 1 लिखा होता तब इसका वैल्यू होता है जीरो का। अगर 1 यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है उस तरह का, कोई नेचुरल नंबर नहीं राइट है,
इसका मतलब इस जीरो कोई वैल्यू नहीं है। तो ऑब्वियस है, अब हम यहाँ पर आते हैं, दोनों क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट इसका एक देख लो आप, बी 5.06 5.006। ओके, कोई भी नंबर अगर डेसिमल नंबर है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, वो आप एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेसिमल के लेफ्ट साइड जो पार्ट होता है वो होल नंबर पार्ट कहलाता है, और डेसिमल के राइट साइड वाला जो पार्ट होता है वो डेसिमल पार्ट कहलाता है। ठीक, वही चीज होल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट, होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट हो गया। ओके, हम सबसे पहले अगर नंबर्स कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम नंबर पर होल नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं। होल नंबर्स में यहाँ पर भी 5, ये भी 5 है, इक्वल हो गया। अब डेसिमल पार्ट में चलते हैं, डेसिमल पार्ट में यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0 है, वो इक्वल हो गया यहाँ तक। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 0 है, अब यहाँ पे डिफरेंस मिला, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 0 है, तो 6 बड़ा होगा कि 0? ऑब्वियस है 6 बड़ा होगा, मतलब ये नंबर बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 5 है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 1/5, 1/5, 7/5, 4/439। ये नंबर है, इसको हमको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर इक्वल टू ऑर्डर इक्वल टू, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर डिनोमिनेटर सेम इक्वल हो, सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा हुआ बड़ा और न्यूमरेटर जिसका छोटा हुआ छोटा। तो ऑब्वियस भाई इस सभी का डिनोमिनेटर सेम है, सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, इसका। ये सबसे बड़ा नंबर हो गया, सबसे पहले हम इसको राइट करेंगे 9/5, ग्रेटर देन इससे छोटा 7/5, ग्रेटर देन इससे छोटा 4/5, इससे छोटा 3/5 एंड इससे छोटा 1/5, ऐसे ही होगा। नेक्स्ट इसका बी आप कर लोगे, बी में आपका न्यूमरेटर सबका इक्वल है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। न्यूमरेटर जब सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो न्यूमरेटर जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा, सॉरी डिनोमिनेटर छोटा, वह नंबर बड़ा होगा, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा वह छोटा होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको डेसिमल फॉर्म में है, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक इसका उल्टा, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर था, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना। चलो एक एक्सप्लेन कर देता हूं, एक सॉल्व करता हूं। 6.009 0.6, 0.05, 0.05, 0.080, 0.20। सबसे पहले कंपेयर करेंगे अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो सबसे पहले हम होल पार्ट्स को कंपेयर करते हैं, होल नंबर्स को। 0 है, 0 0 0 0, सब सेम है, इक्वल है। अब हम आते हैं डेसिमल पार्ट में, यहाँ पे भी 0 है, ये 6 है, 6 है, 0 है, 0 है, 0 है, 2 है। इसका मतलब कि ये नंबर, ये और ये सबसे बड़ा होगा,
अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन होगा, ये, हमें सबसे छोटा ढूंढना है, तो सबसे छोटा ढूंढना है मुझे, तो ये इक्वल हो गया यहाँ तक ये, अब इसको हम ड्रॉप करेंगे अभी, ये ओके, इसको भी ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं जीरो है, यहाँ पर ये भी बड़ा हो गया, बट और ये भी बड़ा हो गया, तो सबसे छोटा नंबर हमारा हो गया 0.009, इसका हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपेयर करते हैं, यहाँ पर 0 0, ये 5 5 8 5 एंड ये 8 है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है 0.05। इसके बाद ये आता है 0.080, फिर इसके बाद ये आपका ये आएगा 0.20 एंड लास्ट में आएगा 0.6। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये होमवर्क के लिए दे देता हूँ, या फिर एक सॉल्व कर देता हूँ। बी क्वेश्चन है, इफ अ डजन प्लेट कॉस्ट 636, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 7 प्लेट्स। कह रहा है क्वेश्चन कि एक प्लेट एक 1 डजन प्लेट्स का कॉस्ट 636 है, 1 डजन इक्वल टू कितने होते हैं 12, यानी 12 प्लेट्स का कॉस्ट 636 है, तो 7 प्लेट्स का कॉस्ट बताओ। सेवन का बी कॉस्ट ऑफ 7 प्लेट्स इक्वल टू ₹636, ओ सॉरी 7 है 12 कॉस्ट है, तो 1 प्लेट का कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 प्लेट इक्वल टू ₹636 अपॉन 12, तो 1 प्लेट कितना निकल जाएगा, 6 5 जा 12 5 जा 63 36 12 3 जा 36, वे वर्क एक प्लेट का कॉस्ट कितना है ₹53, तो कॉस्ट ऑफ 7 प्लेट्स इक्वल टू ₹53 मल्टीप्लाइड बाय 7, ओके 7 3 जा 21, कैरी 2 7 5 जा 35 एंड 2 37, तो 7 प्लेट्स का कॉस्ट कितना होगा ₹371। अब आते हैं एक्सरसाइज सी में, कुछ क्वेश्चन जो ड्रॉप किए जा रहे हैं वह आपके लिए होमवर्क। सी फिल इन 10 mm इक्वल टू, ऑब्वियस है 1 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने mm होता है 10 mm होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, तो ये दिया ये राइट करना है, तो ऑब्वियस है फिल इन द ब्लैंक, तो पहला वाला क्या बनाएगा 1, सेकंड 100 सेंटीमीटर इक्वल टू, हम सभी जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये ऐसे क्यों नहीं कर रही है, ऐसे ही आपको एक्सप्लेन किया गया होगा मेल, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है नेक्स्ट फिल उसमें क्या राइट होगा 1 मीटर, नेक्स्ट है 20 किलोमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर होता है, तो 20 किलोमीटर इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, तो 1000 मीटर ऑलरेडी आपके बुक में दिए हुए हैं, वहां पर जो स्पेस है उसके जगह पर क्या राइट होगा 20। एक और आप देख लो 5 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, मतलब 1 kg इक्वल टू कितना होता है 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम होता है, तो 5 kg इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम मींस 5000 ग्राम होगा, तो डी में क्या पुट होगा 5000 ग्राम,
बाकी आप ऐसे ही करोगे, कुछ को जो ड्रॉप किए जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, चेंज करना 5 आवर 20 मिनट टू मिनट्स में। 5 आवर 20 मिनट्स को मिनट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है, ए 5 आवर 20 मिनट्स टू मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो ये 20 मिनट, ये तो ऑलरेडी मिनट में कन्वर्ट है, कन्वर्ट किसको करना है, आवर को। ओके, हम सभी जानते हैं 1 आवर इक्वल टू कितना मिनट्स होता है, 60 मिनट। तो 5 आवर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट इक्वल टू 5 6 3300 मिनट। तो 5 आवर की जगह पर 300 मिनट्स एंड 20 मिनट्स, तो 300 मिनट्स प्लस 20 मिनट इक्वल टू 320 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देख लेते हैं। 2 days 8 hours 2 hour। सेकंड का भी बी 2 days 8 hours, 2 days 8 hours 2 hours में। ओके, 2 days 8 hours को आवर्स में कन्वर्ट करना, चेंज करना है। तो ये तो ऑलरेडी आवर में कन्वर्ट है, चेंज किसको करना है, डेज को करना है। तो 1 डे इक्वल टू कितने आवर्स होते हैं, पूरे दिन और रात मिला कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो 1 डे इक्वल टू 24 आवर। तो 2 days इक्वल टू देन 2 days इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर, बस 24 2 या 48 आवर। तो 2 डेज के स्पेस के प्लेस पे हम कितने आवर्स राइट करेंगे, 48 आवर, 48 आवर प्लस 8 आवर इक्वल्स टू ऐड होके कितना होगा, 56 आवर। ओके, इसमें जो भी क्वेश्चन ड्रॉप किए जा रहे हैं वो आपके लिए एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। अगर आपके पास जब बुक होगा तो उससे आप देख लोगे। लिख रहा है कि 61 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर। यह सही है, गलत है, गलत होगा। क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट, 61 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 मीटर 1 सेंटीमीटर, ये कह रहा है। तो क्या ये गलत है कि सही है, गलत है, फॉल्स है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मीटर 88 सेंटीमीटर 28 mm। क्या बी इसका कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर 8 mm इक्वल टू 28 mm। ये ट्रू है, क्यों, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना mm होता है, 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, ये ऑलरेडी mm में कन्वर्ट है। तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 mm, तो ये 20 mm हो गया। तो 2 सेंटीमीटर की जगह पर हम क्या राइट करेंगे, 20 mm, 20 mm। ये ऑलरेडी 8 mm है, 8 mm है, ऐड करेंगे तो कितना होगा, 28 mm, 28 mm दिए हुए, इसका मतलब ये सही। ओके, ट्रू है ये। बाकी ऐसे ही आप करोगे। चलो एक और आप देखो, सी देखो इसका। तो 8
किलोमीटर 250 मीटर, 8 किलोमीटर 250 मीटर इक्वल टू 8,250 मीटर। ये क्या ट्रू है या फॉल्स? ट्राई करते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर होता है। 8 किलोमीटर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मीटर मीन्स 8000 मीटर। तो 8 किलोमीटर के प्लेस पे हम 8000 मीटर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया 8000 मीटर प्लस 250 मीटर। ओके, ऐड करेंगे तो क्या होगा? 8250 मीटर। क्या आंसर इतना है? यस। मतलब ये मतलब जो दिया वो ट्रू है। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 के जो भी है उसको ट्रू फॉल्स आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये सिंपली इसको आपको ऐड करना है। एक ऐड करके दिखा देता हूं, बाकी आप ऐड करोगे। फोर सेंटीमीटर 1 mm। क्वेश्चन नंबर 4 का ए। 4 सेंटीमीटर 1 mm प्लस 12 सेंटीमीटर 2 mm। 12 सेंटीमीटर 2 mm प्लस 23 सेंटीमीटर 3 mm। 23 सेंटीमीटर 3 mm। ओके, आप इसको चाहो तो कॉलम वाइज सॉल्व करके ऐड कर सकते हो। ठीक है, सेंटीमीटर हो गया, ये आपका mm हो गया। कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर 1 mm, 12 सेंटीमीटर 2 mm, 23 सेंटीमीटर 3 mm। ऐड करोगे आप 1 + 2 3 3 3 6 4 2 6 3 9 1 और 2 3 39 सेंटीमीटर 6 mm। ओके, बाकी सभी ऐसे ही एडिशन आप ऐड करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सब सेम प्रोसेस से ऐड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लो। सब्ट्रैक्शन दिखा देता हूं, सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 6। 4 सेंटीमीटर 9 mm माइनस 1 सेंटीमीटर 6 mm। सब्ट्रैक्ट करना, वही कॉलम वाइज करते हैं। सेंटीमीटर मिलीमीटर। 4 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर में से 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर क्या करना आपको? सब्ट्रैक्ट करना। 9 से 6 गया 3, सब्ट्रैक्ट हुआ 4 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 3 मींस 3 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 के और भी जो क्वेश्चन है सेम इसी प्रोसेस से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक देख लो 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 का ए मल्टीप्लाई करना 12 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 6। ओके, तो ये सिंपली 12, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करो डेसिमल में। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, यानी किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो आप। तो mm को अगर आप कन्वर्ट करते हो, चलो इसको पहले कर लेते हैं। 10 सेंटीमीटर 10 mm इक्वल टू क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ओके, तो 9 mm इक्वल टू हो गया 9 mm इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाइड बाय
सेंटीमीटर होगा। आप इसको ऐड करोगे हो जाएगा 12 सेंटीमीटर प्लस 0.9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर 6। ओके, ये हो गया आपका 12.9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6। अब आपको सिंपली इसको काफी लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा आपके लिए। खैर आप क्लास में जब आओ तो 1 बाय 1 यहाँ शॉर्टेज ऑफ टाइम है, समय की कमी के कारण 12.9 को आप ऐसे डिवाइड कर लो। आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है डिवाइड करने में, 9 1 जा 9, 3 नहीं जाएगा, 9 9 4 जा 36। क्या प्रॉब्लम है? यस 12.9 ही मैंने कर रखा। 30 हो जाएगा, 9 से या 27। ये आपका चलता जाएगा, डिवाइड नहीं होगा पूरी तरह से तो 2 प्लेस तक टाइप करके छोड़ दोगे। ये 1.43 सेंटीमीटर लिख सकते हो। वो सेट आई एम सॉरी मल्टीप्लाई था, मैंने गलती से वही सोच रहा हूँ कि राइट ये सब एग्जैक्ट आंसर आज में लिया, सॉरी ये मेरा मिस्टेक था, मल्टीप्लाई था ये मैंने डिवाइड कर रखा गलती से। ओके फिर सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 2 जा 12, 12 and 5 17 कैरी 1, तो 6 1 जा 6 और 1 7। ओके, कितने प्लेस पर डेसिमल 1 प्लेस पर, ये हो गया सेंटीमीटर। तो आप इसको लिख सकते हो 77 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर भी लिख सकते हो। तो यहाँ गलती से मैंने मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी मैंने किया सेम प्रोसेस, जहाँ मल्टीप्लाई अभी यहाँ पर जो मल्टीप्लाई था उसको आपको डिवाइड है, बाकी जो कन्वर्ट करना है mm या mm को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करके उसके अकॉर्डिंग सेम किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करके आप करोगे इसको। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी, fill in a closed shape made with 3 line segment is called a, एक क्लोज शेप है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ है। क्लोज शेप मतलब 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, इस शेप का नाम क्या होगा? ट्रायंगल। तो फिल इन द ब्लैंक में फर्स्ट में क्या पढ़ाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए में ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलीगॉन विद 4 साइड्स इज कॉल्ड, एक पॉलीगॉन है, ये आपका पॉलीगॉन है और इसके 4 साइड्स हैं, इस शेप का नाम क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, एक सर्कल है, ओके, इसे किसी भी सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर, इस लाइन सेगमेंट का नाम क्या होगा? कॉर्ड। इस लाइन का नाम क्या होगा? कॉर्ड कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, a line segment from the center of a circle to point on the circle is called, एक सर्कल है और ये आपका सेंटर है और इसके सर्कल किसी 2 पॉइंट को सेंटर से पास हो रहा हुआ लाइन, इस लाइन को क्या कहते हैं? इसको इस पॉइंट से और इस सेंटर से इस पॉइंट का के जो लेंथ है इसको क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं इसको, रेडियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इक्वल टू, डायमीटर आप इसको समझो, यहां से आके
इस चीज को क्या करते हैं, यहाँ से आके लाइन को डायमीटर से डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और यह एक रेडियस है और यह एक रेडियस है, देन r प्लस r, तो d इक्वल टू r यानी 2r हो जाएगा। तो 2 ऑलरेडी दिया r की जगह पर, यहाँ पर रेडियस, तो फिल इन द ब्लैंक में क्या पुट करेंगे हम, रेडियस पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटायर ब्रैकेट dash of circle is called its circumference। circumference सर्कल के किसको हम सर्कमफ्रेंस करते हैं, यानी जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर में बाउंड्री की जो लंबाई को हम सर्कमफ्रेंस करते हैं। इस सर्कल की बाउंड्री की लंबाई को सर्कमफ्रेंस करते हैं, और बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर होता है, उसमें क्या फिट होगा, पेरीमीटर होगा। ओके।